भी ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ। और इस मैसेज को कैमरा थोड़ा कोई साथ जाए, इसको थोड़ा नीचे बराबर कर लो। कभी भी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, ये पहली दफा हुआ है कि एक ही मैसेज को लिखने में मुझे बहुत टाइम लगा। मैसेज तो मुझे मिल गया था, लेकिन उसे लिखने में, जब एक लाइन लिखता हूँ तो उसके बाद आगे लिखने में मेरे पास वो शायद ताकत, शायद एनर्जी नहीं होती थी। और अभी मैं खड़ा होकर आपको कलाम नहीं सुना सकता। मतलब ये नहीं है कि मुझे कुछ हुआ है, मेरे पास वो फोर्स नहीं है, मैं खड़ा नहीं हो सकता। ये पाक रूह है जो मुझे आपके साथ बोलने के लिए बोल रहा है। आमीन। और बड़े ध्यान से मैं, जो जितने लोग मीडिया पे हैं, फेसबुक, यूट्यूब, जो जो आप चलाते हो, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसे पूरी दुनिया तक लेके जाना अपनी कोशिश से। क्योंकि जो चीज मैं नोट कर रहा हूं, मैं समझता था, क्योंकि मुझे आदत है नॉलेज सीखने की, इल्म ढूंढता रहता हूं और इतना ढूंढता हूं कि मेरे, और इल्म ढूंढते ढूंढते मुझे मेरे नॉलेज में था कि पाकिस्तान में कोई भी ओल्ड होम नहीं है। ओल्ड होम समझते हैं? जहां पे बुजुर्गों को, बूढ़े लोगों को वहां पे रखा जाता है। जिन बच्चों ने अपने माँ बाप को धक्के मार के जैसे कैसे करके उस जगह पे भेजा होता है, मैं समझता था ये ओल्ड होम दुनिया में है लेकिन पाकिस्तान में नहीं है, ये मैं समझता था। लेकिन मैं गलत समझता था। ये ओल्ड होम आपके पाकिस्तान में भी हैं। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, कराची, पेशावर, सियालकोट, पाकिस्तान के हर शहर में ये ओल्ड होम हैं। और मैं मजबूर हो गया इस मैसेज को देने के लिए, ताकि आप समझ पाओ। और मैं आपको सच बता रहा हूं, अगर मैंने और आपने मिलके काम ना किया तो हमारे हर मोहल्ले में ओल्ड होम होंगे। मतलब घर में कोई भी बूढ़ा नहीं होगा, घर में सिर्फ नौजवान होंगे और बूढ़े लोग ओल्ड होम में होंगे। आज आपको इस मैसेज को मैं रिक्वेस्ट आपसे कर रहा हूं कि इसको दुनिया तक लेके जाना है, ताकि दुनिया बड़ी गलत तरफ जा रही है। इस वक्त बूढ़े माँ बाप की कोई रिस्पेक्ट, कोई वैल्यू है, वो खत्म हो रही है। %70 जो यहाँ पे क्रिश्चियन लोग हैं पाकिस्तान में, वो लोगों का गटर साफ करके, लोगों का जो टॉयलेट होता है उसको हाथ से साफ करके पैसा कमाते हैं। किस लिए कमाते हैं? ताकि उसका बेटा, उसकी बेटी एक बड़ा आदमी बन सके, एक बड़ा शख्स बन सके। मैं गलत नहीं कह रहा, मैं सच कह रहा हूं। ये जो मैं बोल रहा हूं, लिखने वाले लिख लें। मैं सब ये बातें आपके आने वाली जनरेशन के काम आएंगी। वो इसलिए इतना गंदा काम कर रहे हैं, उन्हें कोई काम नहीं मिल रहा, ताकि आप एक बड़े आदमी बन सको। हमारे माँ बाप ने इसलिए इतना गंदा काम किया, उन्हें कोई काम नहीं मिल रहा इस पाकिस्तान में, और उन्हें इसलिए इस गंदे काम को इख्तियार कर लिया ताकि मेरा बेटा एक बड़ा आदमी बन सके। और वो बेटा जब बड़ा होता है तो उसी बाप को कहता है, तुहानू की पता है, उसे शायद एंड्रॉइड मोबाइल चलाना आ गया है और वो कहता है, अपा जी तुहानू की बतावे। शायद वो
जिम जाके बड़े डोले शोले बना लिए हैं, और वो शायद समझता है कि वो बहुत बड़ा आदमी बन गया है। भाई, उसने इतना गंदा, इतना खिलौना काम इसलिए नहीं किया था, इतनी गंदगी वाला काम इसलिए नहीं किया था कि कल को आप ही उठ के उससे बोलो तानू की पता है। मैं लगातार, मेरी आंखों के सामने बार बार यही सीन आ रहा है। बच्चे अपने माँ बाप को बोल रहे हैं, कई दफा माँ बाप के सामने बच्चे, लोगों के सामने माँ बाप के बच्चे बोलते हैं कि अब्बा जी किसी बंदे ने बोलना तो तुम चुप करो। तो ये तरीका नहीं है माँ बाप के साथ बात करने का। मैं काफी दिनों से अपने अंदर एक बात फील कर रहा हूं और मुझे समझ नहीं आ रही मुझे वो क्या है। आपके साथ इसलिए डिस्कस कर रहा हूं कि आपके ऊपर खुदा का बड़ा फजल है, खुदा के घर में। पिछले दिनों मुझे किसी ने वीडियो सेंड की थी, उस वीडियो में बताऊं कि एक कचरे वाला डब्बा था और उसके बीच में से एक भाई एक बच्चे को निकाल रहे थे। अगर मेरा बाप, अगर मेरी माँ ना होते तो शायद हम भी हम सब की बात करो, हम सब भी किसी कचरे के, उस बच्चे को किसने कचरे के डब्बे में फेंका? किसी ना किसी ने तो फेंका है ना उसे। इसका मतलब यह है कि वो उसको अपना बच्चा समझते ही नहीं थे, और हम हलाल के बच्चे हैं इसी वजह से। और ये हलाल का बच्चा बाद में हराम के काम क्यों करता है? अपने ही माँ बाप को वो बुरा भला क्यों कहता है? मैं ये सारी बातें आपको इसलिए बता रहा हूं कि आज यूथ को समझने की जरूरत है। आप बन ठन के जाते हो, आपको पता है आप ये कपड़े कहां से आए हैं? आप कॉलेज जाते हो, यूनिवर्सिटियां जाते हो, स्कूल जाते हो, पार्कों में जाते हो, तुसी साडे वास्ते की कीता? ये अल्फाज बच्चे बोलते हैं, आपने तुसी साडे वास्ते की कीता? और जड़े तू कपड़े पाए ने, तेरे अब्बे ने गटर साफ करके, आप समझ रहे हैं? कई दफा हमारे बच्चे जब पार्कों में जाते हैं, घूमने जाते हैं, स्कूल जा रहे हैं, अच्छा यूनिफॉर्म है, अच्छे कपड़े, अच्छी किताबें हैं, सब कुछ है, खाने का, और हम उन्हीं माँ बाप को कोसते हैं, तुसी साडे वास्ते की कीता? आपको पढ़ा रहे हैं, ये कहां से पैसे आ रहे हैं? सर्दी हो, गर्मी हो, उन्होंने काम पे जाना है, बारिश हो, तूफान हो, वो काम पे जाएंगे इसलिए कि उनके बच्चे एक हाई पोजीशन पे चले जाएंगे। आप जब स्कूल में किसी टेबल पे, कुर्सी पे या डेस्क पे बैठे होते हो तो आप अकेले नहीं बैठे होते, आपके माँ बाप के ख्वाब बैठे हुए हैं। आपके माँ बाप ने सोचा है मेरा बेटा, मेरी बेटी इंजीनियर बनेगी, डॉक्टर बनेगी, बहुत बड़ा ऑफिसर बनेगा, बहुत बड़ा जज बनेगा, बहुत बड़ा वकील बनेगा, बहुत बड़ा पास्टर बनेगा। लेकिन वही लड़का अपने फोन के ऊपर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पार्क में घूम रहा है। शर्म आनी चाहिए हमें। और बाद में हम अपने माँ बाप को, किसी बच्चे को क्रिसमस पे सूट ना मिले तो वो घर पे बड़ा हंगामा करता है, वो घर पे बड़ा ड्रामा करता है। मैं आज ये जो मैंने कपड़े पहने ना, अगर मेरे माँ बाप ने मुझे ना पाला होता तो किसी गटर में पड़ा होता, मैं किसी कूड़े के डिब्बे में पड़ा होता। ये पास्टर, ये मैं अपने माँ बाप की वजह से यहाँ पे बैठा हूँ, और उन्होंने इसीलिए काम किया था कि मैं एक बड़ा आदमी बन सकूं। आपके माँ बाप की ये सोच है कि आप बड़े आदमी बनेंगे, लेकिन हम अपना सारा टाइम जाया कर रहे हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे,
दोस्तों के साथ पार्कों में, अपने दोस्तों अपनी सहेलियों के साथ हम अपना सारा टाइम जाया करें, उनके जितने भी ख्वाब हैं उन सारे ख्वाबों को मिट्टी में मिला रहे हैं। ये सारी बातें आपके साथ इसलिए डिस्कस करो, आपके माँ बाप हैं, शुक्र करो। शुक्र उससे जाके पूछो जो ऐसे हाथ में कटोरा लेकर लोगों से मांग रहा है। आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको दर बदर ठोकरें खाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप रात को सो जाते हैं, अगर आपके ऊपर से चादर हट जाए, आपके ऊपर से कंबल हट जाए, आपके ऊपर से रजाई हट जाए, आपके माँ बाप आपके ऊपर रजाई देते हैं, ठंड ना लग जाए। रोड के ऊपर ऐसे ही आवारा पड़े होते हैं, ना उन्हें कोई पूछने वाला है, ना उनके ऊपर कोई रजाई देने वाला है, ना उन्हें सुबह कोई उठाने वाला है, उठ जा नाश्ता कर ले। ये कौन कर रहा है? कौन कर रहा है हमारे लिए? और वो क्यों कर रहे हैं हमारे लिए? उन्हें क्या मिलेगा? उन्हें बस यही मिलेगा, आप बड़े हो जाएंगे, कारोबार करेंगे, कल को आपकी मैरिज हो जाएगी, उसके बाद आप अपने घर चले जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं। आप उन्हें उनके घर से निकाल के ओल्ड होम में भेजेंगे। इसलिए बड़ा किया। ये तादाद अब पाकिस्तान में बढ़ रही है। मैं समझता शायद ये इंडिया में है, मैं समझता शायद ये चाइना में है, अमेरिका में है। नहीं, ये आपके मुल्क में भी है। और ये मुल्क से चलती चलती आपके शहर में आएगी, आपके मोहल्ले में आएगी, आपके घर तक आ जाएगी, अगर आपने स्टैंड ना लिया तो। अगर हमने स्टैंड ना लिया तो ये खतरनाक पोजीशन पे हम खड़े हुए हैं। चर्च, पता है आपके माँ बाप कितने दुखी होते हैं, कितने परेशान हैं आपकी वजह से। वो परेशान हैं इसलिए कई दफा आपकी वो फीस नहीं भर पाते, कई दफा का यूनिफॉर्म आपको वही बार बार धो धो के आपको बहुत लंबे टाइम तक चलाना पड़ता है। उनके पास पैसे होते ना तो आपको बैरियर टोन के किसी स्कूल में भेजते। जितने पैसे हैं ना उसके हिसाब से आपको सरकारी स्कूल या प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हैं। आज इंसान की उम्र कितनी है? ज्यादा से ज्यादा कोई 60-50 यहां तक लोग जाते हैं। इससे ज्यादा लोग नहीं उम्र में जा रहे आज। मालूम है क्यों? माँ बाप की नाफरमानी करने की वजह से। निकालो मेरे साथ खुरूज 20 बाब उसकी 12 में लिखा हुआ है। बातें लिखते जाना, आपके काम आएंगी। और इस मैसेज को हो सकता है तो हर जगह शेयर करो, ताकि आपके अलावा जितने और भी लोग हैं वो भी बात को समझ पाए। खुरूज 20 उसकी 12 में लिखा है, तू अपने बाप और माँ की इज्जत करना ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। कलाम में लिखा है कि अगर तू अपने बाप की और माँ की इज्जत करेगा तो तेरी उम्र क्या होगी? दराज होगी। मतलब आपकी उम्र क्या हो जाएगी? लंबी हो जाएगी। लेकिन दुनिया में एक कहावत है, एक बात चलती है कि जो अच्छे लोग होते हैं वो जल्दी मर जाते हैं। बाइबल में लिखा है कि तेरी उम्र लंबी होगी। कब? जब तू अपने माँ बाप की इज्जत करेगा। मैं पढ़ रहा था, एक भी शख्स 1000 साल का नहीं हुआ। एक भी शख्स 1000 साल का नहीं हुआ। और बाइबल के मुताबिक ज़बूर की किताब में लिखा है, एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है। मैंने पढ़ा, मैंने कहा खुदा ने सबसे पहले आदम को बनाया, और जब आदम को बनाया तो आदम को कहा, और आदम की उम्र में बताऊं आपको, पैदाइश की किताब में उसकी उम्र भी दर्ज है। आज लोग इसी वजह से तो जल्दी मर जाते हैं। पैदाइश 5 उसकी 5 आयत में लिखा हुआ है, लिखा, और आदम की कुल उम्र 930 वर्ष, एक दिन का भी नहीं आया। कलाम के मुताबिक आदम एक दिन का भी नहीं हुआ।
देखिए खुदा की नजर में 1000 वर्ष एक दिन के बराबर हैं, और ये कितने हैं? 930। इसका मतलब 70 साल पूरे होते तो कलाम के उस कौल के मुताबिक ये एक दिन का होता। खुदा ने कहा जिस रोज तूने ये फल खाया तू मरा। लोग सवाल करते हैं कि आदम उस दिन मरा क्यों नहीं? वो तो एक दिन भी नहीं जिया। फल खाता तो ये 1000 वर्ष से ऊपर जाता। बस में फल ना खाता तो ये 1000 वर्ष से भी फल खाया 930 साल का ही हुआ बस। इससे ज्यादा भी एक उम्र का शख्स है, उसका नाम मत्तूसला है, यही है। वो 969 साल का है, और इससे ज्यादा बाइबल में किसी की ज्यादा उम्र नहीं है। नूह के टाइम में खुदा ने कहा आदमी की, इंसान की, बशर की उम्र 120 साल। और नूह के टाइम में आपको पता है कि लोगों गुनाह इतना बढ़ गया था, पाप इतने बढ़ गए थे, गुनाह की वजह से उम्र कम हो रही है। मैं आपको बताऊं, नाफरमानी की वजह से। आदम का बाप कौन था? आदम को तो किसी ने पैदा नहीं किया, आदम को खुदा ने बनाया। आदम का बाप खुदा था, और उसने बाप की नाफरमानी की, फर्मा बरदारी नहीं की, इज्जत नहीं की। इस वजह से आदम एक ही दिन जिया, और वो भी पूरा नहीं है। 70 साल अभी भी उसमें से कम है, क्योंकि बाइबल के मुताबिक 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है, और एक दिन 1000 वर्ष के बराबर खुदा किसी तरह से भी ले सकता है। खुदा ने इसीलिए इसको 1000 वर्ष का होने नहीं दिया, क्योंकि उसने खुदा की नाफरमानी की थी। नूह के टाइम में लोग इतना गुनाह खुदा ने 120 वर्ष कर दिए। आप उसको भी पढ़ सकते हैं। वो आपका पैदाइश 9 बाब उसकी 29 आयत में लिखा हुआ है। ये जो पढ़े लिखे हैं ना, इनको नोट कर लो, ये आपके बड़े काम आएगी। और नूह की कुल उम्र 950, ये नूह की उम्र है। और यहीं पे खुदा ने 6 बाब में शायद है, 6 बाब उसकी 3 आयत में लिखा हुआ है। वहां पे लिखा, तब खुदावंद ने कहा कि मेरी रूह इंसान के साथ हमेशा मुसम्मत ना करती रहेगी, क्योंकि वो भी तो बशर है, तो भी उसकी उम्र 120 वर्ष होगी। अब उम्र कितनी हो गई है? कहां 900, लेकिन नूह फिर भी कितने साल जिया? अब देखो, मैं आपको बताना चाहता हूं, नूह से पहले 6ठे बाब में खुदा ने 120 कर दिया है, लेकिन ये 9वें बाब में हम नूह की उम्र पढ़े 950। कैसे हो गया? नूह रास्तबाज था, नूह फर्माबरदार था, नूह गुनाह से आलूदा नहीं था, गुनाह से पाक था। और उससे पहले जितने भी लोग थे वो सारे टोटल मार दिए गए। गुनाह की वजह से हमारी उम्र थोड़ी हो रही है। आज देखो 50 साल में लोग मर रहे हैं। अब आगे चल के देखेंगे तो आप यही एज, ज़बूर 90 उसके 10 आयत में यही 120 से नीचे आ रही उम्र। आज थोड़ा सा मैसेज, आज शोला बयान नहीं है, लेकिन ध्यान समझो। लेके हमारी उम्र की मयाद 70 वर्ष है, या कुव्वत हो तो 80 वर्ष। अब खुदा ने उम्र कितनी फैला दी है? 70 वर्ष है, 70-80, लेकिन दुनिया फिर भी कितने सालों में मर रही है? क्या वजह है? बाइबल में क्या, तू अपने माँ बाप की, सिर्फ यही एक वादा है जिसके साथ आपकी उम्र ज्यादा हो सकती है।
बड़ी ऐसी कंट्रियां जो 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 मैं बताऊं क्रिश्चियन नहीं है, लेकिन उनकी उम्र बहुत ज्यादा है। जापान में आप देखो लोगों की उम्र बहुत ज्यादा है। ये जो बाइबल में लिखा है इससे भी ज्यादा है, 80 से भी उनकी ज्यादा है, 80 साल से भी उनकी उम्र ज्यादा है। क्रिश्चियन नहीं है वो। बाइबल लिखा है जो अपने माँ बाप की इज्जत करेगा वो उम्र लंबी पाएगा। मैं जब गांव से आ रहा था, तो जब आप गांव से आते हैं तो लोग पहचान जाते हैं पिंडो आया बंदा, क्योंकि हाथ में कुछ चीजें ऐसी होती हैं। तो मेरे हाथ में एक बैग नहीं था, मेरे हाथ में एक तोड़ा था जिसे थैला बोलते हैं आप, उसमें कुछ चीजें थी। एक भाई मुझे मिले, कहते भाई सब लगता है पिंडो आया। मैं क्या जी, मैं फिर पिनिया लेके आए हो। मैं नहीं, पिनिया वाली मां मर गई। तो आपको बताना चाहता हूँ कि जिनके माँ बाप हैं ना, कर लो खिदमत जितनी करनी है। आपको अगर लंबी उम्र चाहिए, और आप सब लंबी उम्र नहीं पाएंगे, खुदा के हुक्म पे अमल करेंगे। आपके माँ बाप हैं, कर लो जितनी इज्जत करनी है, क्योंकि जब ये नहीं होगे ना तो आपके पीछे दुआएं करने वाला कोई नहीं होगा। यही वो शख्स है जो आपके पीछे प्रेयर करता है। शायद आपको कहीं लगता है कि आपके माँ बाप आपसे प्यार नहीं करते। शायद मैं फील कई दफा करता हूँ, बच्चों को मालूम होता है, हमें भी कभी कभी लगता है। तो मैं आज सच थोड़ी सी गहरी बातें करना चाहता हूँ। ये आपको रियलाइज तब होगा जब आपको खुदा का रूह छुएगा, तब आपको साफ साफ दूध अलग, पानी अलग नजर आएगा। आपको मालूम पड़ेगा कि आपके माँ बाप आपसे प्यार करते हैं। मैं कई सालों पहले की बात कर रहा हूँ। मुझे ऐसे लगता था कि मेरे माँ बाप मुझे प्यार नहीं करते, पर मैं गलत था। गलत है इसलिए कि जिंदगी गुनाह में थी। आज मुझे लगता नहीं, आज मुझे 100% नहीं, 120% कंफर्म है कि मेरे माँ बाप मुझे प्यार करते हैं। मैं आपको कलाम सुना रहा हूँ, अगर वो मुझे स्कूल ना भेजते, अगर मुझे टाइम पे नाश्ता ना देते, अगर मेरा ख्याल ना करते, तो मैं आपको कभी कलाम ना सुनाता। मैं आज अगर हूँ, असल में मैं नहीं यहाँ पे बैठा हुआ, ये मेरे माँ बाप के ख्वाब यहाँ पे बैठे हुए हैं। और कई माएं ऐसी हैं जो बच्चों को मिसगाइड करती हैं। तेरा प्यो तो कुछ भी नहीं करता। मैं उन माओं से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके घर में जो खाना बाजी पकता है ना, ये तेरे शोहर के पैसों से पक रहा है। ये जो तूने अपने बदन पे कपड़ा पहना, ये तेरे शोहर की वजह से है। कुछ नहीं करते बंदे। कई माएं और कई, ये बहुत गलत स्पिरिट है। तेरा बाप तो है ही ऐसा, इधर आ मैं तुझे देती हूँ। कई दफा बाप ने मतलब ये पेन चाहिए, बच्चे को पेन चाहिए, और बाप कह रहा अभी पैसे नहीं है, और माँ बड़ी खतरनाक तालीम दे रही है अपने बच्चे को। चल मैं इधर आ, उसे चुप करवाएगी, चला मैं दे दी है। वही पैसे आप अगर अपने शोहर को देके और उससे दिलवाते ना, तो ये तालीम ठीक होती। और वो बच्चे के मन में क्या रहा है, अब्बा सही नहीं, अम्मा ठीक है, मैं एक बारी मंगी अब्बे तेरी अम्मा ने देते। ये है, मैं बड़े दर्द बोझ में गुजर रहा हूं इन दिनों में। ये तालीम है, हमारे घरों में ये तालीम पाई जाती है। आप वही 10 रुपए का पेन है, वही 10 रुपए अपने शोहर को दे दो, और उससे कहो कि अपने बेटे को दे, अपनी बेटी को दे, ताकि आपका घर जुड़ा रहे। घर फूट रहे, आपको कहीं मालूम नहीं पड़ना, कब को उसी बेटे ने अपना सब कुछ
अपना सब कुछ अलग अलग कर लेते हैं। होना क्या है, कल को वो जब फोन करेगी तो या फोन करेगा तो वो मम्मी नहीं गल करेगा, पापा ना नहीं गल करेगा, वही बाप किसी हमाम की दुकान पे बैठा हुआ नजर आएगा, किसी न किसी बर्फ वाले अड्डे पे बैठा हुआ नजर आएगा, किसी ताश वाले अड्डे पे बैठा हुआ नजर आएगा। वो बच्चों में बाप बैठा हुआ नजर नहीं आएगा। किसकी गलती? घर के माहौल ने उस बाप को मजबूर कर दिया बाहर। अक्सर हमारे फैमिली, हमारे मोहल्लों में बुजुर्ग लोग अकेले अलग बैठे होते हैं। इसे ठीक करने की कोशिश करें हम, मेरे समेत हमें इसे ठीक करना है, वरना ये बुजुर्ग लोग खत्म हो जाएंगे इस दुनिया से। हमारे जो मतलब बुजुर्ग हैं उन्हें एंड्रॉइड फोन नहीं चलाने आते, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उन्हें धक्के मार के घर से निकाल दें। अभी हम ये नौबत पहुंची नहीं है, लेकिन हम जो सलूक कर रहे हैं ना, अगली नस्ल ने निकाल देना। अगली नस्ल ने, हम जो अपने माँ बाप को इतना बुरा भला कह रहे हैं ना, अगली नस्ल ने आपको धक्के मार के बाहर निकाल देना। हम ठीक कर सकते हैं, हम ठीक कर सकते हैं। ये हम, अब मैं यूथ से बात करूं इस टाइम, यूथ ठीक कर सकते हैं इसे। नौजवान जो आज 12, 13, 14 साल का बच्चा है, वो इसे ठीक कर सकता है। और आप इस लायक हो, आपका दिमाग, आपकी सोच बहुत आगे है, आप ठीक कर सकते हो इसे, और आप इसे बहुत बढ़िया कर सकते हो। पुराने टाइम में होता था कि एक बाप है, उसका बेटा है, आगे उसके भी बच्चे हैं, तो वो जो दादा होता था वो डांटता था अपने बेटे को, और वो सुनता, हाँ जी बाबा जी, हाँ जी बाबा जी, हाँ जी बाबा जी, ठीक है जी, ठीक है जी। आज बाप कहता है मेरे बेटे को गुस्सा आता है, शांति से बात करें। क्या फर्क है? ये बाप का बोलने का, ये बाप को ऐसे बोलना नहीं चाहिए, पर बाप मजबूर है, मेरे बेटे को गुस्सा आता है, ऐसी बातें मत करें। वो बेचारा मजबूर है, वो कुछ कर नहीं सकता। मैं इसलिए ये सारी बातें आपको बता रहा हूँ कि हमारा मुल्क जो है ना, बड़ी गलत तरफ जा रहा है। पहले मोबाइल्स नहीं हुआ करते थे, टीवी नहीं हुआ करता था, तो बहुत अच्छा था। बड़ा सा कमरा हुआ करता था, और उस बड़े से कमरे में सारे लोग बैठा करते थे, और उसी में 10-12 पंजाबी च मंजियां भी हैं। आज बैठा के, पुराने टाइम में अच्छा था, मिट्टी के बर्तन जरूर होते थे, कच्ची मिट्टी होती थी, लेकिन रिश्ते मजबूत होते थे। आज घर जो है ना वो पक्के हो गए हैं, लेकिन रिश्ते कमजोर हो गए हैं। ठीक करो इन्हें। आप नहीं जानते, आज जो आपको इसलिए पढ़ने लिखने के लिए उसने भेजा था यूनिवर्सिटी, इसलिए यूनिवर्सिटी भेजा था कि हम उन्हीं को हम कहें कि आप वो तालीमी बातें नहीं समझते। समझो, यूथ समझो, यूथ को। और आपके अगर माँ बाप हैं, एक दिन इन्होंने इस दुनिया से चले जाना है, फिर आप किसको माँ बोलोगे, किसको पापा बोलोगे? किसको अपना दुख सुनाओगे, किसको अपना दर्द सुनाओगे? एक बेटी अपनी माँ से खुल के बात कर सकती है, दुख दर्द बता सकती है, एक बेटा अपने बाप को। और मैं देखता हूँ बहुत सारे लिखने वालों ने बहुत कुछ माँ पे लिखा है, बोलने वालों ने बहुत कुछ बाप पे बोला है,
लेकिन कभी इन सबको इकट्ठा करके किसी ने बात नहीं की कि बाप, माँ, बेटे, बेटियां ये सब एक ही हैं, ये एक फैमिली है और इस फैमिली को कोई तोड़ रहा है। ये बड़ी माइंड प्रोग्रामिंग की जा रही है, आपको मालूम है? ऐसी ऐसी मूवीज बनाई जा रही हैं, ऐसे ऐसे ड्रामे बनाए जा रहे हैं, वो लोगों बच्चों को दिखाए जा रहे हैं, क्योंकि बच्चे कहाँ पे हैं? मीडिया पे हैं। और मीडिया पे ऐसी ऐसी मूवीज बना बना के दिखाई जा रही हैं बच्चों को, बच्चों के अंदर ऑटोमेटिकली ऐसी माइंड प्रोग्रामिंग बन रही है। बच्चे समझते हैं माँ बाप साढ़े दुश्मन हैं। ऐसी ऐसी कहानियां वहां पे बताई जाती हैं। ये आपके दुश्मन नहीं है। अगर दुश्मन होते ना तो मेरे पास जो वीडियो भेजी गई थी ना, वो दुश्मन था असल में उस बच्चे का। वो भाई जब निकाल रहा था मैं हैरान था कि कचरे, जहां पे लोग कचरा फेंक रहे हैं, उस कचरे में से उस छोटे से बच्चे को निकाला जा रहा था। दुश्मन तो वो था जिसने उसको पैदा किया, वो उसको गंदगी की और उसको। आपके साथ ऐसा नहीं हुआ, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, आपके साथ ऐसा नहीं हुआ। हम जो सुन रहे हैं, हम जितने भी यहाँ पे बैठे हैं, हम में से किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ। लेकिन फिर भी हम अपने माँ बाप को कचरा क्यों समझते हैं? अपने बाप को, अपनी माँ को क्यों कचरा समझते हैं? शायद कहीं उनकी परवरिश में कमी है। वो जितने पढ़े लिखे थे आपको उतना समझा सकते थे। अगर आपके माँ बाप अनपढ़ हैं तो आपको उन्होंने पाला है, यही बड़ी बात है। यहाँ पे 70% लोग सफाई का काम करते हैं। कभी देखा अपने बाप को जाके सफाई करते कैसे वो करता है? यूथ में आपसे बात करूं, कभी देखा अपने बाप को वो सफाई कैसे कर रहा है? किस तरह से वो कचरे के ढेर उठा रहा है? मैंने देखा है, आपको कभी वीडियो दिखाई देंगे, गटर बहुत बड़े बड़े होते हैं, उनके अंदर वो छलांग लगाते हैं और कई बार तो वो गटर से बाहर वापस आते ही नहीं है। कभी भी वो वापस से नहीं आते, सिर्फ लाश बाहर आती है। और हम बड़े होके कहते हैं इन्होंने साढ़े वास्ते की किया। पुत्र तेन बड़ा किया ना, ही बड़ी गल। तुझे पढ़ा लिखा दिया, तुझे किसी काबिल बना दिया, जा मौज कर। लेकिन वो बच्चा एंड में बड़ा होके अपने माँ बाप का गला घूंटना शुरू कर देता है। थोड़े से डोले शोले बना लेता है, जिम जाता है, तो उन्हीं डोलों से वो जोर अपने ही माँ बाप पे दिखाना शुरू कर देता है। आपके माँ बाप के बड़े ड्रीम्स हैं, बड़े ख्वाब हैं, मेरा बेटा, मेरी बेटी इंजीनियर, डॉक्टर्स, एसपी, डीएसपी, जनरल, ब्रिगेडियर, ये सब आपके माँ बाप के ड्रीम्स हैं, ख्वाब हैं कि बच्चा ये बनेगा। और बच्चा पढ़ लिख के गालियां गलोचता है, मार धाड़ करता है, कहीं और नहीं, अपने ही माँ बाप के साथ। चर्च में आपको ये मैसेज इसलिए दे रहा हूं कि कईयों के यहाँ पे माँ बाप नहीं है। उनसे पूछो जिसका बाप नहीं है इस वक्त, जिसकी माँ नहीं है, वो किस तरह से अपनी माँ के लिए अब तड़पता है। आज जितनी खिदमत कर लेनी है कर लो, जिस दिन मर गए ना उस दिन आपने बड़ी देके चढ़ानी है, पर उस खिदमत का कोई फायदा नहीं होगा, उस खिदमत का कोई फायदा नहीं होगा। मैं उस खिदमत को करने से मना नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे अंदर ये माइंड प्रोग्रामिंग नहीं है, पर मैं कह रहा हूं कि जीते जी खिदमत अगर की है तो बाद में भी करोगे तो जबरदस्त मजा आएगा। मैं आज किसी की वजह से यहाँ पे बैठा हूँ और वो कोई और नहीं है,
मैं आज रूहानी माँ बाप की बात नहीं कर रहा, मैं आज सिर्फ जन्म देने वाले माँ बाप और पालने वाले माँ बाप की बात कर रहा हूँ। आपकी माँ अगर ध्यान से देखा जाए, आपको तो पिशी करनी नहीं आती, आपको तो बोलना नहीं आता था, और जिस दिन हमने बात की थी पापा या मम्मा कहा था, पूरे मोहल्ले में मिठाइयां बांटी थी आपके माँ बाप ने, और अब आपको बोलना आ गया और आप उन्हीं को कह रहे हो। तो आपको पता ही नहीं, हमें तो शी नहीं करना आता था, हमारे माँ बाप ने हमें शी करना सिखाया है। अगर आज किसी बच्चे को जंगल में छोड़ा, उसे मम्मी पापा, उसे पता ही नहीं होगा मम्मी क्या होती है, पापा क्या होता है। कोई इत्तेफाक से कोई जानवर उसे पाल ले या किसी तरह से पल जाए, लेकिन उसे पता नहीं होगा खाना कैसे खाना है, उसे ये भी नहीं पता होगा शी कैसे करना है, उसे ये भी नहीं पता होगा मम्मी पापा क्या होते हैं। ये सारी बातें मैं आपको छोटी छोटी बता रहा हूँ, मैं तो तेरे माँ को सिखाया। आपको चलना, आज जब उनका टाइम आया है तो हम साड़ी बारी आई नस रहे हो, आज हमारा टाइम है। आप जब इस दुनिया में आए थे तो आपके बदन पे कपड़ा नहीं था, अगर वो छोड़ देते तो आज आपको कपड़े, आज जदीद दौर के हो तो आपको टाई शाई बांधनी आ गई है, तो माँ बाप को कह रहे हो मामा पापा जी को ढंग दे कपड़े पाया करो, और तेन कपड़े बांध के नहीं पाए सन पहले दिन, और आखिरी दिन भी कपड़े यही लोग डालेंगे। मैं आपको ये कुछ सच्चाइयां बता रहा हूं, समझो। और मैं सलाम करता हूं उन माँ बाप को, सलूट करता हूं उन माँ बाप को जो अपने बच्चों को किसी तरह से भी पाल रहे हैं। ये आसान काम नहीं है बच्चों को पालना, और इस दौर में, ये जो अभी चल रहा है इस दौर में, अपने बच्चों को पालना ये आसान नहीं है, और आपके बूढ़े माँ बाप हैं और आपको पाल रहे हैं। चर्च हमें अपने आप को रोकना है। हस्बैंड वाइफ कभी मत अपने बच्चों के ये माइंड में लेकर आए कि तुम्हारा पापा है या तुम्हारी मम्मी है। आपके पापा भी अच्छे हैं, आपकी मम्मी भी अच्छी है। ये बच्चों के दिमाग में और फोटो पे होना चाहिए। कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती कर जाता है जिस वजह से थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, मिसगाइड किया जाता है कई दफा। और ये बात मैं फिर कभी करूंगा कि कहां पे घरों में, घरानों में मिसगाइड होते हैं, इस वजह से घराने खराब हो जाते हैं। लेकिन आज हम सिर्फ इतना ही सीखेंगे कि आपकी उम्र बढ़ सकती है। मेरे दादाजी की उम्र आज भी वो 90 साल के करीब है। बाइबल के मुताबिक 80 है। कितनी है? और वो 90 के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। बाइबल से 80 और 80 से भी ऊपर चले गए हैं। बाइबल ने कहा अगर कुव्वत हो, इसका मतलब मेरे दादा ने अपने माँ बाप की फर्माबरदारी की होगी। मैंने देखे नहीं, लेकिन मैं इस हवाले को देख के कह सकता हूँ उन्होंने अपने माँ बाप की फर्माबरदारी की। आमीन। और मेरे डैड अभी भी जवान है। अगर आपने आज तक अपने माँ बाप की फर्माबरदारी नहीं की, कोई बात नहीं है, वो वक्त गुजर गया, कोई बात नहीं। गुजरे हुए वक्त को मैं भी नहीं ला सकता, जो मुझसे गलतियां हुई अपने माँ बाप के लिए। ऐसे नहीं कि मैं बड़ा सीखा सिखाया हूँ, मैं बड़ी मैं इज्जत करता था, मैं बहुत निकम्मा था, मैं बहुत बड़ा उतले दर्जे का फर्माबरदारी नाफरमान आदमी था। ये खुदा के कलाम ने मुझे कायल किया, खुदा के कलाम ने मुझे पकड़ा कि नहीं, अपने मैं बड़ा अजीब आदमी था। मैं आपको इसलिए सारी बातें बता रहा हूँ कि ये सारी चीजों को मैं फेस कर रहा हूँ, इन सारी चीजों को मैं देख रहा हूँ। अब मैं उस तरह से नहीं कर सकता जिस तरह से मैं पहले किया करता था, क्योंकि कलाम मुझे रोक रहा है, कलाम मुझे इजाजत नहीं देता।
और अगर मुझे नहीं देता तो ये इजाजत आपको भी देता। हमारे टाइम में जिस तरह से आप सीख रहे हो, इस तरह से कभी किसी ने सिखाया नहीं है। मैं उन्हें मलामत नहीं कर रहा उन खातमों को, लेकिन जितना वो कर सके उन्होंने किया। शायद हम उनको टाइम नहीं दे पाए या टावर जो भी हुआ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम आपको बड़ी मेहनत करके आपको बता रहे हैं। मैं जब मैसेज बनाता हूँ तो बड़ी मेहनत करता हूँ ताकि ये आपके बच्चों का और आपका बहुत बड़ा भला होगा अगर इस मैसेज को हमने अपनी जिंदगी में ले लिया। वरना पढ़ने लिखने का कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे 60-60 साल के लोग भी इस चर्च में हैं, है ना? कोई 60 साल का है? 60 साल। माँ जी आप 60 साल के। हाँ जी आप भी 60 साल की। तो मैं समझता हूँ कि ये जो 60 साल पे पहुंचे ना, इन्होंने अपने माँ बाप की इज्जत की है, माँ बाप का ख्याल किया। शुक्र है हमारे यहाँ 60 साल के लोग हैं, और मैं बिलीव करता हूँ कि आपके बच्चे 80 साल तक जाएंगे बाइबल। आमीन। इस मैसेज के बाद घरानों में तब्दीली आएगी। आमीन। अगर कोई गलती शलती की है तो जाके गिर जाना और कहना सारी जिंदगी मैंने आपका गुनाह किया है, मुझे माफ कर। और माँ बाप का दिल बहुत बड़ा है, आप नहीं जानते। मैं बाप हूँ रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, और मैं समझता हूँ। और जो बच्चे आप समझते हैं कि ये फला फला भाई आपका रिश्तेदार माँ बाप का नाम फरमाना है, ये मैसेज उसको सेंड करना है। आपकी माँ है, आपका बाप है, तो जरूर आपको फील होता है कि कहीं गलती की है तो मिलना, आज इधर ही मिल लेना। अगर इधर ही है तो चर्च में है तो चर्च में मिल लेना, घर है तो घर, आप शहर में वो गांव में है तो चक्कर जरूर लगाना, जाके मिलना उसे। कहना मम्मी जी सॉरी, कहना पापा जी सॉरी। गले ना लगाया तो तब बोलना। अगर उसने थाड़े मार मार के रो रो के तुझे गले ना लगाया तो तब कहना पादरी साहब आप गलत कह रहे थे। ऐसे गले लगाएगी और उसका बहुत दिल बड़ा है। ये जो खुदा ने चीजें बनाई है ना दुनिया में, दो इंसान ऐसे बनाए हैं जिनका दिल पूरी दुनिया में सबसे बड़ा है। आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड, इससे भी बड़ा दिल है। आपके बच्चे से, आपकी बेटी से भी बड़ा दिल है। सिर्फ माँ बाप एक ऐसी हस्ती खुदा ने बनाए हैं जिनका दिल पूरी दुनिया में सबसे बड़ा है। मिलना, गले लगाएंगे आपको और सारी गलतियां माफ हो जाएंगी, उम्र बड़ी हो जाएगी भाई। आमीन। और मैं ये नहीं कहूंगा हाथ खड़ा करो, कितने करेंगे, नहीं, सब करेंगे। आज सब हम जाके उनसे माफी मांगेंगे। आमीन। क्योंकि ये क्रिश्चियनिटी सिखाती है। हाँ, मेरा काम सिर्फ दुआ कराना नहीं, और अगले हफ्ते में आपको बताऊंगा कि अब आगे आपने क्या करना है। आमीन। 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 खुदा आपको बंद करके आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे।